वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पीसीओज एंड एशियन लाइफ स्टाइल। मेरा नाम युसरा सितार है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड जो है हमें पीसीओज के साथ अवॉइड करने हैं। 4 चीज़ें हैं जो मेनली हमें पीसीओज के साथ अवॉइड करनी है: शुगर, ग्लूटेन, डेयरी एंड कैफीन। पहले हम शुगर पे आते हैं। शुगर 2 टाइप्स की शुगर होती हैं, एक एडिड शुगर, दूसरी नेचुरल शुगर। एडिड शुगर तो वो है जो हमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेनी, मतलब वाइट या किसी भी टाइप की शुगर जो हम अलग से फूड्स में डालें, लाइक डिज़र्ट्स हैं, मीठा है जो हमारे घरों में बनता है, टी, कॉफ़ी, शेक्स, कोल्ड ड्रिंक, कैन फूड वगैरह। अब आते हैं हम नेचुरल शुगर की तरफ, जो कि नेचुरली तौर पे ज़्यादातर फ्रूट्स में पाई जाती है। मोस्टली वो भी हमें सारे फ्रूट्स नहीं खाने, स्पेशली हाई ग्लूकोज इंडेक्स वाले जो फ्रूट हैं, लाइक मैंगो या वाटरमेलन वगैरह, मतलब तरबूज और आम वगैरह। फिर आते हैं उन फ्रूट्स की तरफ जो हम खा सकते हैं 1 से 2 की क्वांटिटी में। किसी भी चीज़ को हम अनलिमिटेड नहीं खा सकते, चाहे वो कितनी ही हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी चीज़ें भी अगर हम अनलिमिटेड में खाएंगे, हम उसको मतवाज़न तौर पे नहीं खाएंगे, मॉडर्न वे में नहीं रखेंगे, तो वो भी अनहेल्दी बन जाएंगी। तो वो कौन से फ्रूट हैं जो हम 1 से 2 की क्वांटिटी में या फिर उसकी शेप के लिहाज से ज़्यादा खा सकते हैं? ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ऑल टाइप ऑफ बेरीज़ हैं, और जिनका जीआई या ग्लूकोज इंडेक्स कम हो। अच्छा, अब मैंगो या वाटरमेलन जैसे फल हैं, आप उनको भी खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, या साइज़ छोटा हो। जैसे मैंगो अगर छोटे साइज़ में है तो आप एक दिन में एक मैंगो ले लें। आपको एक दिन में ही 3-4 किस्म के डिफरेंट फ्रूट नहीं लेने। एक दिन में अगर आप एक मैंगो ले रहे हैं तो आप वो एक मैंगो ही लेंगे। ये नहीं कि आपने एक दिन में एक टाइम पे एक मैंगो ले लिया है तो दूसरे टाइम पे आप वाटरमेलन ले रहे हैं, तीसरे टाइम पे आप 2 ऑरेंजेस खा रहे हैं। अगर आप इस तरह से इतनी सारी शुगर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एडिड शुगर ला लेने का, क्योंकि जो फ्रूट में शुगर है वो भी हमारी बॉडी में जाके उसी तरह से रिएक्ट करेगी जिस तरह से कोई दूसरी शुगर जाके करेगी, अगर हम उसको हाई जीआई में लेंगे। फ्रूट्स के साथ जो एक हम मिस्टेक कॉमनली करते हैं वो ये करते हैं कि हम फ्रूट को जूस की फार्म में ले रहे होते हैं, जो कि 101% नुकसानदायक है। उसमें सिर्फ एक चीज़ फ़ायदे की होती है, वो वाटर होता है। वाटर आप अलग से ले लें। अगर आप फ्रूट को जूस बना लेंगे तो हम उसका पूरा फ़ाइबर ख़त्म कर देते हैं। अगर हम उसका फ़ाइबर ख़त्म कर देते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके जस्ट एज ए फैट स्टोर होता है, उसका कोई और फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको फ्रूट लेना है तो उसको उसकी प्योर फार्म में लें, ताकि उसका जो फ़ाइबर है, जो उसकी दूसरी चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएँ, हमें उतना ही फ़ायदा दें जिसको उतना उस फ्रूट का फ़ायदा होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड फूड की तरफ, जो कि है ग्लूटेन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ग्लूटेन ऐसी चीज़ है जो कि एशिया वालों के लिए छोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे घरों में दिन में कम से कम भी 2 से 3 बार रोटी पकती है। बट ग्लूटेन जस्ट रोटी की फार्म में ही नहीं होता, बल्कि रोटी की फार्म में तो ग्लूटेन बेटर भी हो सकता है अगर हम ब्राउन आटे की तरफ चले जाएं। लेकिन ग्लूटेन दूसरी चीज़ों में भी होता है, लाइक वाइट व्हीट जिसमें भी हो, ब्रेड, पिज़्ज़ा, डोनेट, बर्गर्स, समोसे, पैटीज़, जो भी चीज़ें मैदे की बनी हुई हैं, ऑल जंक और फास्ट फूड, सारा तला हुआ फूड या फास्ट फूड जैसे बर्गर्स वगैरह हैं, ये सब ज़्यादातर ग्लूटेन ही के बने हुए होते हैं। और ये सब नुकसानदेह है, ना कि सिर्फ पीसीओएस वुमेन के लिए, बल्कि सारी ही वुमेन और मेल के लिए, किड्स के लिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कभी लेनी है तो मंथ में एक बार लें, वीक में एक बार लें। चलें, अगर आप वीक में एक बार ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को लिमिट रखें। लाइक मैंने पहले जैसे कहा है कि हर चीज़ को मॉडरेट करें, हर चीज़ को मतवाज़न करें। उस मतवाज़न पे आप जब लाइफ को लेकर आएंगे तो आपकी बॉडी खुद आपको उसका थैंक्स कहेगी। तो जो फास्ट फूड है और जो जंक फूड है हमारा, हमने उसको कैसे लेना है कि अगर हमने उसको लेना है तो वीक में एक बार, और क्वांटिटी को लिमिट रखनी है। ये नहीं कि अगर हम पिज़्ज़ा खाने बैठे हैं तो हमने लार्ज पिज़्ज़ा खा के ही उठना है। हमने उसको लिमिट करना है। हम अगर चीट कर रहे हैं तो हम चीट को भी लिमिट करेंगे। हम चीट को होल डे नहीं करेंगे, चीट को हम जस्ट 1 मील पे रखेंगे। चीट डे को जब हम चीट डे समझ लेते हैं तो वो हम गलती करते हैं। चीट डे को हमने चीट मील समझना है, सिर्फ 1 मील लेना है वीक में एक बार। अच्छा, रोटी आप खा सकते हैं मगर ब्राउन आटा लें, और अगर आपको ब्रेड खानी है तो ब्राउन ब्रेड की तरफ चलें, या फिर होल ग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। अच्छा, एक काम करना है आपको कि एक आप
एक कंप्लीट मंथ आपने कंप्लीट ग्लूटेन को कट ऑफ करना है। अगर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है, आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपकी पीरियड्स नॉर्मल हो रहे हैं, आपकी एक्नी बेहतर हो रही है, आपकी एंजाइटी बेहतर हो रही है, आपका डिप्रेशन, आपकी स्ट्रेस लेवल्स बेहतर हो रहे हैं, तो फिर आपको अपना लाइफ का जो स्टाइल है अकॉर्डिंगली उसी तरह कंटिन्यू करना है। क्योंकि ग्लूटेन ऐसी चीज़ है जो कुछ पीसीओएस वुमेन ग्लूटेन ले भी सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सब पीसीओएस वुमेन के लिए ही ग्लूटेन उतना ही बुरा है जितना बाकी पीसीओएस वुमेन के लिए है। लेकिन ग्लूटेन मोस्टली पीसीओएस वुमेन और नॉर्मल लोगों के लिए, सबके लिए ही गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। तो इसलिए आप इसको 1 मंथ कट करके देखें। अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ता तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर लें। कि अगर आपको इससे फ़र्क पड़ता है तो फिर आप अपना लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंगली उसी के बनाएं। क्योंकि जब आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलेगी तो आप खुद उसका अपना लाइफ स्टाइल बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड फूड की तरफ, जो कि है डेयरी। डेयरी ऐसा फूड है जो कि मैं कभी नहीं लूँ। जब से मैंने दूध और दूध से बनी चीज़ों को छोड़ा है, मेरे एक्नी बिल्कुल गायब हो गई है। दूध ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हेल्दी समझते हैं। लाइक मैं दही बहुत खाती थी, घर का बना हुआ दही है, उसमें मलाई नहीं है, उसमें ये नहीं है, तो भाई ये हेल्दी है। लेकिन वो दही खाने से क्या हो रहा था कि मैं अपनी तरफ से उसको डाइट के तौर पे ले रही थी, लेकिन क्या हो रहा था कि मेरी एक्नी हो रही थी, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट कर रहा था। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं और हमें पता नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें छोड़नी है, सारी चीज़ें छोड़नी है। दही, चाय, कॉफ़ी, मिल्क सबसे बड़ा फैक्टर है फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। अनटिल अनलेस क्या आपके पास मिल्क की कोई और सोर्स है, लाइक आलमंड मिल्क होता है, मतलब बादाम का मिल्क या कोकोनट मिल्क होता है वगैरह। अगर आप गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में जब आप 100% श्योर हैं कि उसे किसी किस्म के इंजेक्शंस नहीं दिए गए उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए, उसके एक्स्ट्रा मिल्क के लिए। अगर उसे किसी भी किस्म के इंजेक्शन दिए गए हैं तो समझ लें कि वो इंजेक्शंस आपकी बॉडी में भी जा रहे हैं और आपके भी उसी तरह एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी जिस तरह से उस गाय में हो रही है, और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपके एक्स्ट्रा हेयर्स हो जाएंगे और आपकी एक्नी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैफ़ीन। मैं आपको यहाँ अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। मैं बचपन से ही कैफ़ीन नहीं लेती थी, मतलब बहुत कम, लाइक हाफ कप टी दिन में एक बार या कभी वो भी नहीं। और मैं कभी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, लाइक मैं चबी थी लेकिन मोटी नहीं थी, क्योंकि मैं मुस्तकिल ही मेरी था कि मैं वॉक कर रही हूँ या डाइट का ख्याल कर रही हूँ। हाँ, मैं डाइट गलत ले रही थी, लाइक मिल्क ले रही थी, दही ले रही थी, लेकिन मुझे जिस तरह से मुनासिब लगता था उस तरह से मैं डाइट का ख्याल करती थी, मतलब। लेकिन चाय नहीं मैं लेती थी, तो चबी रहती थी मैं, एक्नी थी मेरे, लेकिन ओबेसिटी की तरफ नहीं जाती थी मैं। खैर, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, उसके बाद जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया तो मैंने एकदम से अपना कैफ़ीन का इंटेक बढ़ा दिया। लाइक मैं चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया मैंने, ब्लैक टी लेने लगी मैं। हालांकि उस सारे ड्यूरेशन में मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रही थी, मैं पहले से ज़्यादा वर्कआउट कर रही थी, पहले से ज़्यादा मैं चीज़ों को की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रही थी, लाइक ओट्स वगैरह ले रही थी। लेकिन मैं मज़ीद मोटी हो रही थी, क्योंकि कैफ़ीन क्या कर रहा था कि मेरे स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं उनको इम्बैलेंस कर रहा था, मेरा स्ट्रेस बढ़ा रहा था, मेरा वेट गेन हो रहा था और मैं चबी से ओबेसिटी की तरफ चली गई। कम अज़ कम भी मैंने 7 to 10 kgs अपने उन डेज़ में बढ़ाया, जबकि उन डेज़ में मैं मेहनत भी ज़्यादा कर रही थी पतले होने के लिए। खैर, मैंने कैफ़ीन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जब मुझे पीसीओएस का पता चला या क्या कुछ भी। लेकिन बात यह है कि कैफ़ीन को छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप इसको लिमिट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिमिट किया था, मैंने चाय कम की पहले, फिर चाय में मैंने पत्ती और दूध डालना कम किया, चीनी डालना कम की। क्योंकि जब चाय और कैफ़ीन हम ले रहे होते हैं, चाय और कॉफ़ी यानी किसी भी कैफ़ीन की शक्ल में, तो हम उसको दूध और चीनी भी डाल रहे होते हैं, जो कि उस चीज़ को मज़ीद ख़राब कर रही होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि चीनी और दूध हमारे हार्मोन्स और इम्बैलेंस करती है। तो इस तरह से जब हम चाय और कॉफ़ी ले रहे होते हैं तो वो 3 चीज़ें जब एक
वर्स्ट चीज़ें 3 एक जगह जमा हो जाती हैं तो वो हमारी बॉडी पे बुरी तरह रिएक्ट करती हैं। तो आपको ये करना है कि शुरू में चाय या कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं उसको लिमिट करें, उसको अल्टरनेट करें, उसको कॉफ़ी से अल्टरनेट करें। कॉफ़ी के बहुत सारे आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, उसमें आप एक्सपीरियंसेस करें। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी ग्रीन टी के हवाले से कि आपको ग्रीन टी कैसे लेनी है, कैसे आप ग्रीन टी को लेने से मतलब ग्रीन टी को और बेहतर करके कैसे ले सकते हैं। जो भी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल टोटके हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इन्हीं 4 चीज़ों पे है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं जिनको हमने स्टार्ट में लिमिट करना है एंड देन बिल्कुल कट आउट कर देना है अगर पॉसिबल है, नहीं तो लिमिट पे चलें। जैसे मेरा डेयरी बिल्कुल कट आउट है लेकिन मेरा ग्लूटेन लिमिट है। वही एशियन लाइफस्टाइल हमारे घरों का इशू है, हम 24 घंटे अपना अलग से खाना नहीं पका सकते, तो हमें घर वालों के साथ भी खाना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की एफ़र्ट पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। बी काइंड, बी ह्यूमन एंड बी नाइस। एक दूसरे से हमदर्दी के साथ पेश आएँ।